आइए अतिरोचक समाचारों की प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत करें। अब तो इस देश में जन क्रांति होना तय है। अब जनता सड़कों पर है और ये मनोवादी और नाजीवादी और ये संघी चेहरों की है ना फजीयती हो रही है, खड़ी हो रही है। आज महाराष्ट्र में बहुजन संगठनों ने और बहुजनवादियों ने संघ के कार्यालय के सामने भयंकर घेराव किया, जिसमें भारी भीड़ रही और इसका इतना प्रभाव, पुलिस का भी प्रभाव कुछ नहीं रहा और बड़ा विरोध हुआ। और जब देखा कि अब तो ये संघ के कार्यालय पर बहुजनवादियों का अधिकार हो जाएगा, तो वहाँ पर जितने संघी जो नेता थे और वहाँ स्वयं सेवक ऑफिस छोड़कर भागे। किंतु बहुवादियों ने संघ कार्यालय पर अधिकार नहीं किया। ये तो उन्हें खुले अभी चेतावनी दी है संघ को कि पूरे देश में अब संघ के खिलाफ ऐसा ही माहौल होगा और इसके लिए दोषी है ना स्वयं संघ को ही मानता हूँ। और इसके लिए है ना वो डॉक्टर मोहन भागवत भी जवाबदार थे, क्योंकि उन्होंने जो मनोवाद जो कि सिद्धांत जो कि समाप्त हो चुका है, जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, उसको अपना आधार बनाया और सनातन धर्म के 10 सिद्धांतों को छोड़ दिया, भूल गए। वे अपना कोकनी गैंग का हिंदू थोपने में लगे रहे, तो जनता में तो आक्रोश आएगा ही ना। 90% जनता अब तो खिलाफ है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर बिहार में बड़ी राजनीतिक स्थिति विचित्र हो गई। 35 बिहार है ना मजदूर श्रमिक निर्यातक प्रदेश है। लाखों की संख्या में बिहार के मजदूर अनेक प्रदेशों में जाकर मजदूरी करते हैं, उद्योगों में काम करते हैं। वे छठ पूजन के लिए अपने पैतृक गांव आए, अपने अपने घरों पर आए। अब जो उनकी जितनी छुट्टियां थी ना, छुट्टियों के दिन खत्म में आ गए। जैसे छठ पूजा समाप्त हुई, उसके 2-3 दिन बाद उनको अपने अपने कार्यस्थल पर जाना होता था। किंतु मतदान है ना 6 और 11 नवंबर को है, और ये तारीख इसलिए रखी गई थी, ये चुनाव आयोग और इस गुजराती गैंग सरकार ने षड्यंत्र रचा कि 35 लाख बिहारी मजदूर मतदान न कर सके, वे अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर सके। ये जो प्रजातंत्र के हत्या का षड्यंत्र था, जनमत की हत्या का षड्यंत्र था और मताधिकार की हत्या का भी षड्यंत्र था। अब इसका विरोध हुआ। अब देखते हैं कि बिहार के जो विपक्षी दल है वो किस प्रकार सड़कों पर उतरते हैं। थीम न्यूज ने अपना कर्तव्य निभाया, दायित्व निभाई और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह इस घिनौनी हरकत का और साथ ही षड्यंत्र का स्वतः संज्ञान ले और संज्ञान लेकर स्पष्ट निर्देश दे कि कोई भी मजदूर, बिहार का कोई भी मजदूर अपने कार्यस्थल पर मतदान करने के बाद ही जाए और उनके जितने भी जो विभाग हैं, जहाँ प्रदेशों में जितने भी उद्योग है, वो जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, उनके लिए भी सख्त आदेश जारी कर दे कि किसी भी बिहारी मजदूर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए, उन्हें नौकरी से न हटाया जाए। वे मतदान करने और परिणाम सुनने के बाद ही अपने कार्यस्थल पर आएंगे। और जिस भी उद्योगपति ने, जिस भी संस्थान ने इस बात का विरोध किया, इस बात के अवहेलना की ना, तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। यह अब सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना है, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, जनमत की रक्षा के लिए, मताधिकार की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। ये एक मामला बड़ा विचित्र हुआ। जो भी अब देखते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट, हमने तो अपना दायित्व निभा दिया, अब हमारे अनेक यूट्यूबर साथी भी है ना यही बात दोहराएंगे और जो मताधिकार की रक्षा करेंगे।
जो बिहार में जो अभी नाटक हो रहा है ना, उस षड्यंत्र को भी नाकाम करेंगे। अब यहाँ पर बड़े विचित्र विचित्र हो रही है। ये अमित शाह और जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता और मोदी ने जब षड्यंत्र रचा था ना, वो सारा फ्लॉप हो गया। अब तो इनकी जनसभाएं भी फ्लॉप होने लगी। अमित शाह की एक सभा थी, वहां पर मार हजारों कुर्सियां लगाई गई थी और कहा था कि इतनी जनता आएगी, हजारों कुर्सियां बिल्कुल खाली ही रही, नाम मात्र की जनता आई। तो मंच से इनको कहना पड़ा कि भैया जितने होमगार्ड सुरक्षा व्यवस्था में जो लगे हुए हैं वे यहाँ कुर्सी पर आकर बैठ जाए। तो उन्हीं को सोच, अरे भैया अमित शाह जी, अब आप का प्रभाव खत्म हो गया, समाप्त हो गया, आपके सारे षड्यंत्र नाकाम हो गए। अब आप खाली कुर्सियों को ही अपना संदेश सुनाकर चल दीजिए। यही हाल मोदी जी का। मोदी जी जंगल राज जंगल राज जंगल राज चिल्लाते रहे और उनके उसमें जंगल राज में कितना क्या क्या हुआ ये सब उजागर हो गया। ये परिवारवाद की बात करते थे, अरे तो ये भाजपा में तो जरूरत से ज्यादा परिवारवाद है। बहुत नए नाटक हो रहे हैं, सारे राज उजागर हो रहे हैं। तो अब ये इनका जो दोहरा दोगला और चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया। अब तो जनता खुलेआम कह रही है कि अब हम इनके साथ नहीं है। मेरठ में एक बड़ा हादसा हुआ। इन भाजपाइयों का एक मार्केट बन गया, वो हो गया, सब कुछ सारा हुआ। तो अब इनको समझ में आई कि अरे ये तो अवैध मार्केट बना हुआ है, भाजपा ने क्या वहाँ बुलडोजर चला दिया। जब बुलडोजर चलाया जा तो भाजपा के प्रदेश उसके प्रदेश अध्यक्ष बहुत नाराज हुए, रोते हुए नजर आए। कह रहे क्या हो गया, ये क्या नाटक किया जा रहा है। अब बुलडोजर चल रहा है ना, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। और जो बेचारे गरीब थे, जो असहाय थे, उनके मकानों पर बुलडोजर चला ना, तो जब इन्होंने खुशियां मनाई थी, अब उनको एहसास हुआ कि किसी का भी नुकसान होना कैसा होता है। और एक जो महिला व्यवसायी है, उसका भी जो ऑफिस तोड़ दिया गया, वो कर दिया गया। तो उसने तो खुलेआम कह दिया, यार हमने वो भाजपा को वोट दे के गलती की, और अब जनता से अनुरोध किया कि अब कोई भी भाजपा को वोट न दे। जब अपने पे आई ना, अपने पे बीती, तो अब ये सारा क्रांतिकारी स्वरूप हुआ। अरे भैया पहले ही क्रांतिकारी स्वरूप अपना लेते तो क्या दिक्कत थी। चलिए ये विवाद छोड़ दिए। अब ये सत्ता के स्वार्थ और अपनी प्रसिद्धि के लिए जनधन का कैसा दुरुपयोग हुआ। उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट बनाए गए और स्थिति यह है कि 5 महीने में सातों के सातों एयरपोर्ट बंद करना पड़े, ताले लगा दिए गए। अरे जो वहां पर सवारियां नहीं थी, कुछ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, वहां पर इतने लोग नहीं मिल रहे थे, यात्री नहीं मिल रहे थे, तो आपने बनाए क्यों? सिर्फ खाली राजनीतिक स्वार्थ के लिए और झूठा विकास जताने के लिए जनधन का दुरुपयोग किया। तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। ये भी मामला अपने आप में बड़ा अब विचित्र होता जा रहा है। अब यहाँ पर यही हाल हमारे उज्जैन का भी। उज्जैन में भी 250 एकड़ में एयरपोर्ट बनेगा। बनाओ भैया, किसने नकारा बोला? अब क्या यहाँ से उड़ाने होगी क्या? कितनी उड़ाने होगी, कैसे होगी? क्यों जनधन का दुरुपयोग किया जा रहा है? मामला ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र। अब यदि हवाई पट्टी है यहाँ पर बनी हुई है, उसको अच्छे ढंग से डेवलप कर दीजिए। एयरपोर्ट जैसी वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध करा दीजिए, रनवे बढ़ा दीजिए, वो कर दीजिए। आप नए नए नाटक क्यों कर रहे हैं? ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब अमित शाह बहुत बौखला रहे हैं, और इतने बौखला रहे कि हद से ज़्यादा उनके सारी की सारी पॉलिटिक्स खत्म हो गई। अब जनता भी समझ गई कि ये है ना, सिर्फ हवाबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं और जनता को गुमराह करने का रहता है। अब यहाँ पर जब संघ का पूरे राष्ट्रव्यापी विरोध हो रहा है ना, तो मोहन भागवत भी थोड़े विचलित हुए थे।
उन्होंने भी सोचा कि कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। और मोहन भागवत जी को मैं याद दिला दूं कि थीम न्यूज आपको हर बार इन संघी नेताओं के काले कारनामों से उजागर करता रहा, किंतु आपने ध्यान नहीं दिया और अपने आस्तीन में खूब सांप पाले। अब वे आस्तीन के सांप आपको डसेंगे तो क्या कर सकते। और आपने सनातन धर्म से क्यों नाता तोड़ा, क्यों अपना नाजीवादी हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात अपनाई, क्यों आपने हिंदू मुस्लिम की भावनाओं की जड़ की घेरे की, आपने क्यों देश की हवाएं सांप्रदायिकता के आधार पर जहरीले बनाई। ये सब अपराध हो गए ना, तब अपराध का परिणाम आता है, अपराध की सजा मिलती है। तो अब ये संघ की जो बात हो रही है ना, अब संघ का तो राष्ट्रव्यापी विरोध हो रहा है, अनेक प्रदेशों में अब बैन लग जाएगा। और अभी भी संघी लोग चूके नहीं है, अभी भी उनका कार्य जारी है, मगर मोहन भागवत जी में अभी भी इतनी क्षमता नहीं आई है कि वे संघीय नेताओं के काले कारनामों का लेखा जोखा देखें, उसकी समीक्षा करें। नहीं, संघ के पास में खरबों की चल अचल संपत्ति कहाँ से आ गई, उसके भी राज तो खोल ही दिए। और इसी गुजराती गैंग ने खोले। गुजराती गैंग ने यहाँ तक कह दिया कि संघ को खूब चंदा भी मिला है, विदेशों से भी चंदा मिला है। तो अब संघ का स्वरूप तो सारा उजागर हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। बड़ी मजेदार बात हो रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के तेवर भी बड़े उग्र हो गए। वे इस गुजराती सरकार, मोदी जी और इनके सबके खिलाफ खुलेआम हो गए। उन्होंने कह दिया कि हाँ, अब न्यायालय किसी प्रकार का दबाव सहन नहीं करेगा, किसी के आगे झुकेगा नहीं, और उसका काम के सच्चा न्याय देना, और सिर्फ सच्चा न्याय नहीं देना, उस सच्चे न्याय को जनता तक पहुंचाना, ये भी सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है, न्यायपालिका का दायित्व है। अब अपने दायित्व निर्वहन में सुप्रीम कोर्ट कभी पीछे नहीं हटेगा और उसको वो देगा। तो अब जो 52 सियाए बनने वाले सूर्यकांत जी है ना, वे भी बगावत पे आ गए और वे अब जनता के साथ करना चाहते हैं। उन्होंने तो बहुत अच्छी बात बोली कि देश के जो भीड़ है, जो लोग खड़े हुए हैं, अंतिम व्यक्ति को भी सच्चा न्याय मिलना चाहिए और हम न्याय दे के रहेंगे। ये संकल्प भी बहुत अच्छा है। तो भैया सूर्यकांत जी, अब आप एक काम कर दीजिए, बिहार में जो SIR का नाटक हुआ है ना, आप उसको खत्म कर दीजिए। SIR में क्या क्या धांधलियाँ हुई, कैसे कैसे नाटक हुए हैं, यह अब सब आपके सामने, साक्ष्य भी सामने। तो SIR को रद्द कर दीजिए और आदेश जारी कर दीजिए कि जो चुनाव आयोग ने नई मतदाता सूची बनाई है ना, उसके आधार पर मतदान नहीं होगा, जो पुरानी सूची है उसके आधार पर ही मतदान होगा। तो ये बिहार की जनता को एक राजनीतिक न्याय मिल जाएगा, सच्चा न्याय मिल जाएगा। ये भी एक करना है। अब बड़ी स्थिति तो बहुत ही मज़ेदार हो गई। अब ये नाजी गुजराती गैंग का है ना, सारा का सारा काम तमाम हो गया। अब तो इनको झोला उठा के चल देना चाहिए मोदी जी को। मोदी की झूठ पकड़ा गई, उनके जुमले पकड़ा गए, उनके इवेंट पकड़ा गए, सारे राज खुल गए। अब तो जनता विद्रोह में। और बिहार में भाजपा और JDU के नेताओं की क्या हालत हो रही है, मंत्रियों की, कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे जनता उनका तिरस्कार कर रही है, मैदान से भागना है, उनको गाँव में घुसने नहीं दे रहे। ये भी तो सब सारा प्रमाण है ना, ऐसा हो गई। और सच बात तो ये है कि बिहार को है ना, इन्होंने विकसित प्रदेश नहीं बनाया, इसको सिर्फ श्रमिक निर्यातक प्रदेश बना के रखा। आज भी यही स्थिति बनी हुई है। लाखों की संख्या में बिहार के लोग अनेक प्रदेशों में मजदूरी करने जाते हैं। उनको तो अपना परिवार पालना है, परिवार का पालन पोषण करना है, इसलिए उनकी तो मजबूरी है बिहार से पलायन करना। और अब यहाँ पर घुसपैठी, कौन घुसपैठी है जो ये मोदी और अमित शाह बार बार घुसपैठे और जंगल राज का बातें करते हैं ना,
जरा वे बताएं कि कितने घुसपैठे आपको मिले। अरे घुसपैठे कुछ है नहीं, आप जो भारतीय लोग हैं, भारत में रह रहे हैं, आप उनको घुसपैठे क्या नहीं? आपको शर्म आना चाहिए कि आप इतना सफेद झूठ बोल रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर झूठ बोल रहे हैं। अब तो सारा मामला उजागर हो गया है ना। अब जनता का एक खुला ऐलान है, जनता स्पष्ट कह रही है कि मोदी, अमित शाह, नड्डा, राहुल, पूर्व सीईओ राजीव कुमार, वर्तमान सीईओ ज्ञानेश गुप्ता, इनको सबको तत्काल गिरफ्तार कीजिए और गिरफ्तार करके इनका रिमांड लीजिए और रिमांड में भी इनको 3rd डिग्री का प्रयोग कीजिए और इनको 20-20 घंटों के हेलीकॉप्टर बना दीजिए। ये अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे, सारे अपराधों का विवरण प्रस्तुत कर देंगे। ये देश के हत्यारे, विधान के हत्यारे, संविधान के हत्यारे हैं, सनातन धर्म के हत्यारे हैं, ये मानवीय मूल्यों के हत्यारे हैं, ये देश की संपन्नता के हत्यारे हैं, देश में सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के हत्यारे। इनका लक्ष्य देश की शातिर ढंग से हत्या करना है। और ये मनोवादियों की जो उकसाते हैं ना, अब तो मनोवादी भी विचलित हो गए। अरे उन्होंने कहा कि नहीं, अब कुछ नहीं ऐसा करना, यदि वो किया ना तो जनता बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। अब ये मनोवाद का भी अंतिम संस्कार यहाँ पर हमारे देश में हो ही गया। इन मनोवादियों ने और इन स्वदेशी आतंकियों ने देश के साथ बहुत गद्दारी की है। अब यहाँ देखिए हमारे जन कोष का कैसा दुरुपयोग हो रहा है। अडानी को बचाने के लिए 32-33 हजार करोड़ रुपया अडानी के निवेश करने का आदेश दे दिया। अब तो विदेशों ने पोल खोल दी, विदेशी अखबार ने पोल खोल दी, वाशिंगटन पोस्ट ने सारा खुलासा कर दिया। और पहले भी इन्होंने 52,000 करोड़ का जो LIC को दिया था, वो चपत लगी, वो भी